Good morning all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College, नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ER मॉडल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसके बारे में हमने देखा था कि कैसे ER मॉडल क्या होता है, हम डेटाबेस को डिजाइन कैसे कर सकते हैं, ER मॉडल के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जैसे कि एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप, जिसमें से एंटिटी और एट्रीब्यूट के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम मेनली जो आपका थर्ड कंपोनेंट है रिलेशनशिप ईआर मॉडल का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट्स हैं रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप सेट, डिग्री ऑफ ए रिलेशनशिप सेट, कार्डिनलिटी रेशियो ऑफ ए रिलेशनशिप सेट एंड पार्टिसिपेशन कंस्टेंट्स। तो इन सब के बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग लर्न करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप सेट। जैसा कि रिलेशनशिप के नाम से इंडिकेट होता है, तो जो रिलेशनशिप टाइप है वो एक्चुअली जो डिफरेंट एंटिटी टाइप की हम बात करें उनके बीच में एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो यह बताता है कि एक एंटिटी सेट की एंटिटीज दूसरे एंटिटी सेट की एंटिटीज से कैसे रिलेटेड है, कैसे संबंधित है। जैसे कि अगर हम बात करें किसी यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स रन हो रहा है, उस कोर्स के अंदर कोई आपके जो स्टूडेंट्स एनरोल होंगे उनकी बात करें, तो जो स्टूडेंट और कोर्स के बीच में जो एक रिलेशन है कि स्टूडेंट एनरोल्ड इन कोर्स, स्टूडेंट कोर्स के अंदर एनरोल होता है। तो ये जो एनरोल्ड इन रिलेशनशिप है वो स्टूडेंट और कोर्स के बीच में जो एक एसोसिएशन को यहाँ पे बताते हैं। तो ईआर डायग्राम के अंदर जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप को हम डायमंड बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और डायमंड बॉक्स के दोनों साइड लाइंस को यूज करते हैं, जो लाइन आपके एंटिटी सेट से कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें कि सेट्स के थ्रू हम इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, तो स्टूडेंट जो आपको यहाँ पे स्टूडेंट एक अपने आप में एक एंटिटी सेट हो गया, और जो एनरोल्ड इन है वो एक रिलेशनशिप सेट है। तो इस रिलेशनशिप सेट के अंदर कोई भी एक जो आपका एक रिलेशनशिप इंस्टेंस है, जैसे कि यहाँ पे अगर एक S1 स्टूडेंट E1 रिलेशनशिप इंस्टेंस के थ्रू C1 कोर्स के C2 कोर्स के अंदर एनरोल्ड है, तो यहाँ पे जो S1 जो स्टूडेंट है, S1 स्टूडेंट एंटिटी सेट का उसका एसोसिएशन कोर्स एंटिटी सेट के C2 कोर्स से है, और वो आपका रिलेशनशिप सेट के E1 के थ्रू यहाँ पे ये जो एसोसिएशन रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम के थ्रू अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो S1 E1 के थ्रू C2 कोर्स से एसोसिएटेड है, या फिर S1 जो है C2 कोर्स के अंदर एनरोल्ड है, S2 आपका E2 रिलेशनशिप के थ्रू C1 से एसोसिएटेड है, या फिर यूँ कहें कि S2 स्टूडेंट C1 कोर्स के अंदर एनरोल्ड है, और S3 स्टूडेंट जो है वो E3 रिलेशनशिप इंस्टेंस के थ्रू C3 से एसोसिएटेड है, या फिर S3 स्टूडेंट जो है वो C3 कोर्स के अंदर एनरोल्ड है। तो ये जो आपका रिलेशनशिप है वो बेसिकली दो एंटिटीज के बीच में एसोसिएशन को बताती है कि वो एंटिटी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो सिमिलर टाइप के जो आपके रिलेशनशिप इंस्टेंसेस होते हैं उनके सेट को हम रिलेशनशिप सेट कह सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक एंटिटी सेट है, एनरोल्ड इन एक रिलेशनशिप सेट है, और जो कोर्स है वो आपका एक दूसरा एंटिटी सेट है। तो अब बात करते हैं कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है। कि एक अभी हमने देखा कि एक रिलेशनशिप सेट के अंदर दो एंटिटी सेट पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो जो आपका डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है वो हम इस आधार पे डिफाइन करते हैं कि एक रिलेशनशिप सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एंटिटी सेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो एक रिलेशनशिप सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एंटिटी सेट पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम उस रिलेशनशिप की डिग्री कहते हैं। तो रिलेशनशिप की डिग्री मेनली 3 टाइप की हो सकती है। यूनरी रिलेशनशिप हो सकता है, बाइनरी रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर एन एरी रिलेशनशिप
हो सकता है। तो यूनरी रिलेशनशिप जैसे कि इसका जो नेम इंडिकेट कर रहा है वो यह बताता है कि उस रिलेशनशिप सेट के अंदर जो केवल और केवल एक ही एंटिटी सेट पार्टिसिपेट करता है। तो जैसे कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से मैरिड है, तो यहाँ पे जो आपका जो रिलेशनशिप है वो पर्सन से पर्सन के बीच में है, तो पर्सन अपने आप में एक एंटिटी सेट है, और जो आपका रिलेशनशिप सेट है वो मैरिड। तो ये यहाँ पे ये बताता है कि एक जो आपका एक पर्सन दूसरे पर्सन से मैरिड है। तो ये रिलेशनशिप पर्सन एंटिटी सेट से पर्सन एंटिटी सेट खुद के ही बीच में है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एंटिटी सेट पार्टिसिपेट इस रिलेशनशिप के अंदर कर रहा है। तो दूसरा आता है बाइनरी रिलेशनशिप। जब किसी रिलेशनशिप सेट के अंदर दो एंटिटी सेट पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे हम बाइनरी रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो कोर्सेज रन हो रहे हैं उसकी बात करें तो स्टूडेंट जो है वो किसी कोर्स के अंदर एनरोल करता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक एंटिटी सेट हो गया, कोर्स दूसरा एंटिटी सेट हो गया, और एनरोल्ड इन एक रिलेशनशिप सेट है। तो इस जो एनरोल्ड इन रिलेशनशिप सेट है इसके अंदर दो एंटिटी सेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पहला है स्टूडेंट और दूसरा है कोर्स। फिर बात करते हैं एन एरी रिलेशनशिप की। तो एन एरी का मतलब यहाँ पे किसी रिलेशनशिप के अंदर, किसी रिलेशनशिप सेट के अंदर अगर दो से ज्यादा या फिर यूं कहें कि एन नंबर ऑफ एंटिटी सेट पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे हम एन एरी रिलेशनशिप कहते हैं। तो जनरली यहाँ पे हम ईआर डायग्राम के अंदर टर्नरी रिलेशनशिप तक ही बात करते हैं, टर्नरी रिलेशनशिप तक को ही मॉडल करना पॉसिबल है। इससे ऊपर जो आपके डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है उसको ईआर मॉडल के अंदर मॉडल करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो यहाँ पे हम उसको फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कार्डिनलिटी रेशियो ऑफ ए रिलेशनशिप सेट। तो कार्डिनलिटी रेशियो जो होता है किसी भी रिलेशनशिप सेट का, वो ये बताता है कि किसी भी रिलेशनशिप सेट के अंदर जो एंटिटी सेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें से एक एंटिटी सेट एक्स की जो एक एंटिटी है वो दूसरे एंटिटी सेट वाई की कितने एंटिटीज से एसोसिएटेड है उस रिलेशनशिप के थ्रू। यानी कि ये यूं कह सकते हैं कि एक एंटिटी सेट के अंदर एक एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट की कितने नंबर ऑफ एंटिटीज से रिलेटेड है। तो ये जो कार्डिनलिटी रेशियो होता है वो आपका 4 टाइप का हो सकता है। पहला है 1:1। तो 1:1 कार्डिनलिटी रेशियो ये बताता है कि एक एंटिटी इसके अंदर एक एंटिटी सेट की एंटिटी सेट एक्स की एक एंटिटी केवल और केवल, या फिर यूं कहें कि एटमोस्ट वन एंटिटी सेट जो आपका एंटिटी सेट वाई है उसकी केवल और केवल या फिर एटमोस्ट वन एंटिटी से एसोसिएट हो सकती है। या फिर दूसरे शब्दों में यूं कहें कि एंटिटी सेट एक्स की एक एंटिटी और एंटिटी सेट वाई की एक एंटिटी से रिलेटेड हो सकती है, या फिर एक्स जो एंटिटी सेट वाई की एक एंटिटी सेट एक्स के एटमोस्ट एक एंटिटी से रिलेट हो सकती है। तो ये आपका 1:1 रिलेशनशिप है। और 1:1 रिलेशनशिप में जैसे कि हमने यहाँ पे दो सेट्स की बात की है, एंटिटी सेट्स की मेल और फीमेल। तो मेल और एक जनरली हम जानते हैं कि एक मेल और एक फीमेल, तो वन फीमेल मैरिड टू वन फीमेल। तो ये मेल और फीमेल के अंदर एक आपका 1:1 यहाँ पे एक रिलेशनशिप है जो कि मैरिड टू रिलेशनशिप आपका ये बताता है कि वन मेल मैरिड टू वन फीमेल। तो यहाँ पे इसको ये जो सेट्स के थ्रू हम देख सकते हैं कि जो मेल M1 है वो रिलेशनशिप R1 के थ्रू, फीमेल 2 से जो मैरिड टू रिलेशनशिप है उसके थ्रू फीमेल 2 से मैरिड है, मेल M2 है वो
मैरिड टू रिलेशनशिप R2 के थ्रू फीमेल 1 से मैरिड है। तो ये जो आपका यहाँ पे तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो एंटिटी सेट मेल है उसकी एक एंटिटी वो केवल और केवल फीमेल एंटिटी सेट के एक एंटिटी से ही रिलेटेड है। और यहाँ पे और इसको अगर रिवर्स में भी हम देखें तो फीमेल एंटिटी सेट की एक एंटिटी मेल एंटिटी सेट के केवल और केवल एक ही एंटिटी से रिलेटेड है। तो ये जो आपका 1 to 1 रिलेशनशिप है। फिर दूसरा जो होता है 1 to many, तो 1 to many रिलेशनशिप के अंदर जो आपका एंटिटी सेट X है उसकी एक एंटिटी सेट Y के एक से ज्यादा एंटिटी से रिलेशनशिप के थ्रू एसोसिएट हो सकती है। तो इसका जो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे कि एक सप्लायर आइटम्स को सप्लाई करता है तो एक सप्लायर जो है वो एक से ज्यादा आइटम को भी यहाँ पे सप्लाई कर सकता है। जैसे कि एक सप्लायर है वो आपका टीवी भी सप्लाई करता है, फ्रिज भी सप्लाई करता है, वॉशिंग मशीन भी सप्लाई करता है। तो सप्लायर सिंगल है लेकिन वो मल्टीपल आइटम्स को मोर देन 1 आइटम्स को सप्लाई करता है। तो यहाँ पे जो आपका सप्लायर जो है वो आइटम एंटिटी सेट से सप्लाईज रिलेशनशिप के थ्रू 1 to many कार्डिनलिटी जो सप्लायर जो एंटिटी सेट है उसकी एक एंटिटी एक से जो आपका आइटम एंटिटी सेट है उसकी एक से ज्यादा एंटिटीज से सप्लाईज रिलेशनशिप के थ्रू एसोसिएट हो सकती है। तो ये हो गया आपका 1 to many कार्डिनलिटी। तीसरा है मैनी टू वन। तो मैनी टू वन रिलेशनशिप के अंदर जो एंटिटी सेट X है उसकी एक से ज्यादा एंटिटी सेट Y की एक एंटिटी से एसोसिएट हो सकती है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो एक से ज्यादा स्टूडेंट एक कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं। जैसे कि आपका कोई कोर्स आपका बीए एक कोर्स रन हो रहा है और तो बीए जो कोर्स है उस बीए कोर्स के अंदर एक से ज्यादा स्टूडेंट एनरोल हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो इसको हम n:1 ये जो आपका रिलेशन जो भी हम कार्डिनलिटी रेशियो यहाँ पे बताते हैं उसको रिलेशनशिप को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके और यहाँ पे मेंशन करके राइट करके बता सकते हैं। तो जो आपका स्टूडेंट एंटिटी सेट एनरोल्ड इन रिलेशनशिप के थ्रू कोर्स एंटिटी सेट से रिलेटेड है और इसकी जो कार्डिनलिटी है वो n:1 n:1 जो कि ये बताता है कि एक से ज़्यादा स्टूडेंट एक कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो C1 कोर्स है उसके अंदर केवल एक स्टूडेंट आपका एनरोल्ड है जबकि C3 कोर्स के अंदर 3 स्टूडेंट्स एनरोल्ड है। तो यहाँ पे जो आपका C3 जो यहाँ पे जो एक से ज़्यादा एंटिटीज स्टूडेंट एंटिटी सेट की वो कोर्स एंटिटी सेट की एक एंटिटी से यहाँ पे एसोसिएट हो रही है एनरोल्ड इन रिलेशनशिप के थ्रू। ये बताता है मैनी टू वन रिलेशनशिप को। उसके बाद बात करते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जिसे हम m:1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके अंदर एक से ज्यादा एंटिटी सेट X की एंटिटीज एक से ज्यादा एंटिटी सेट Y की है तो उससे भी एसोसिएट हो सकती है। यानी कि दोनों तरफ से यहाँ पे एक से ज्यादा एंटिटीज जो कि एंटिटी सेट चाहे X की हो या फिर एंटिटी सेट Y दोनों के आपस में एसोसिएट हो सकते हैं। जैसे कि अगर किसी यूनिवर्सिटीज ने फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की होती है कि एक स्टूडेंट जो है वो एक से ज़्यादा कोर्स के अंदर एनरोल हो सकता है और दूसरा एक कोर्स के अंदर एक से ज़्यादा स्टूडेंट एनरोल हो सकते हैं। तो ये आपके मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है यहाँ पे स्टूडेंट एंटिटी सेट एनरोल्ड इन रिलेशनशिप के थ्रू कोर्स एंटिटी सेट से m:2n m:n या फिर m:n रिलेशनशिप के थ्रू एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट S1 जो है स्टूडेंट एंटिटी सेट का वो दो कोर्सेज में एनरोल्ड है C1 और C3 में। आपका जो S2 स्टूडेंट है वो किसी भी कोर्स के अंदर एनरोल्ड नहीं है। फिर जो आपका S3 स्टूडेंट है वो केवल और केवल C3 कोर्स के अंदर जो एनरोल्ड है
और S4 स्टूडेंट है वो भी आपका केवल C3 कोर्स के अंदर एनरोल्ड है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो क्योंकि जो S1 एंटिटी सेट है, एक एंटिटी वो आपके कोर्स एंटिटी सेट की दो एंटिटी C1 और C3 से एसोसिएट हो रही है, जबकि जो आपका C3 ये जो कोर्स है, C3 जो एंटिटी है कोर्स एंटिटी सेट की, वो आपके यहाँ पे स्टूडेंट एंटिटी सेट की 3 एंटिटीज S1, S3 एंड S4 से एसोसिएट होता है। दोनों तरफ यहाँ पे एक से ज़्यादा एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट की एक से ज़्यादा एंटिटीज से एसोसिएट हो सकती है। तो ये बताता है आपका मैनी टू मैनी कार्डिनलिटी को। अब बात करते हैं पार्टिसिपेशन कंस्टेंट की। तो पार्टिसिपेशन कंस्टेंट बेसिकली हम रिलेशनशिप पे डिफाइन करते हैं, और जो पार्टिसिपेशन कंस्टेंट यह डिफाइन करता है, हमें यह बताता है कि एक एंटिटी से एक रिलेशनशिप के अंदर एक एंटिटी सेट की कितनी एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही है। तो पार्टिसिपेशन कंस्टेंट टू टाइप के हो सकते हैं। पहला है टोटल पार्टिसिपेशन और दूसरा है पार्शियल पार्टिसिपेशन। जो आपका टोटल पार्टिसिपेशन ये बताता है कि अगर एक रिलेशनशिप के अंदर एक एंटिटी सेट की सारी या फिर ईच एंड एवरी ऑल एंटिटीज पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे हम टोटल पार्टिसिपेशन कहते हैं। यानी अगर एक एंटिटी सेट की ऑल एंटिटीज किसी रिलेशनशिप के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं तो उसे हम टोटल पार्टिसिपेशन कहते हैं। जैसे कि आप स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट किसी भी कॉलेज का स्टूडेंट तभी बन सकता है जब वो किसी न किसी कोर्स के अंदर एनरोल्ड हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट का किसी न किसी कोर्स के अंदर एनरोल होना कंपलसरी है। तो स्टूडेंट एंटिटी सेट है उसकी की सारी एंटिटी जो है वो आपके यहाँ पे एनरोल्ड इन रिलेशनशिप के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो कोई भी स्टूडेंट है वो किसी न किसी कोर्स में एनरोल्ड जरूर होगा। प्रत्येक स्टूडेंट किसी न किसी कोर्स में किसी न किसी कोर्स को ऑप्ट जरूर करेगा। तो ये आपके टोटल पार्टिसिपेशन को बता देते हैं। टोटल पार्टिसिपेशन को हम डबल लाइन से शो करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डबल लाइन है वो ये बता रहा है कि जो स्टूडेंट एंटिटी सेट है वो एनरोल्ड इन रिलेशनशिप सेट के अंदर टोटली पार्टिसिपेट करता है। या फिर यूँ कह सकते हैं कि स्टूडेंट एंटिटी सेट की सारी एंटिटीज एनरोल्ड इन एंटिटी सेट के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। फिर जो आपका पार्शियल पार्टिसिपेशन ये कहता है कि जब किसी एंटिटी सेट की केवल कुछ ही एंटिटीज एक रिलेशनशिप के अंदर पार्टिसिपेट करें, यानी कि सारी की सारी एंटिटीज पार्टिसिपेट न करके केवल कुछ ही एंटिटीज एक एंटिटी सेट के अगर एक रिलेशनशिप सेट में पार्टिसिपेट करती हैं तो उसे हम पार्शियल पार्टिसिपेट कहते हैं। तो इसको हम यूँ कह सकते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी 4 कोर्सेज रन कर रही है और या फिर यहाँ पे एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर 3 कोर्सेज रन कर रही है और 3 कोर्सेज में से केवल 2 कोर्सेज के अंदर कुछ स्टूडेंट एनरोल्ड है, एक तीसरे कोर्स के अंदर कोई भी स्टूडेंट एनरोल्ड नहीं है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो कोर्स एंटिटी सेट है उसकी सारी एंटिटीज एनरोल्ड इन रिलेशनशिप के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रही, केवल कुछ ही एंटिटीज जो कि यहाँ पे C1 और C3 कोर्स एंटिटी सेट की एंटिटीज एनरोल्ड इन रिलेशनशिप के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये आपके पार्शियल पार्टिसिपेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो भी हमने ये जितने भी कंस्टेंट्स यहाँ पे स्टडी किए हैं, जितने भी रिलेशनशिप के टाइप्स कार्डिनलिटी स्टडी की है, वो उसके अकॉर्डिंग जब भी हम इस ER मॉडल को रिलेशनल मॉडल के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, तो इससे हमें ये पता लगेगा कि हमें कितनी टेबल्स जो है वो रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करते वक्त वहाँ पे डेटाबेस के अंदर बनानी पड़ेगी। उनको जो टेबल्स जो है आपस में रिलेटेड कैसे होगी, आपस में एक दूसरे टेबल थ्रू डेटा को कैसे एक्सेस कर पाएंगे, तो कौन से एट्रीब्यूट ऐसे हैं जिनको हमें जो आपके कॉमन एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे जो टेबल के बीच में जो एक दूसरे को आपके
रिलेट करेंगे। तो ये सब जो आपके पार्टिसिपेशन कंस्टेंट्स हैं, ये जितने भी हमने यहाँ पे कार्डिनलिटी रेशियो, जो कार्डिनलिटी कंस्टेंट्स के बारे में डिस्कस किया, ये सब इन सब से हमें फर्दर ईआर डायग्राम को जो आपका रिलेशनल मॉडल में इम्प्लीमेंट करने में हेल्प मिलती है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप सेट क्या होता है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है, कार्डिनलिटी रेशियो क्या होता है, कार्डिनलिटी रेशियो कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि 1:1 कार्डिनलिटी रेशियो, 1:many, many:1 एंड many:many, और उसके बाद में पार्टिसिपेशन कंस्टेंट, टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन। थैंक यू।